राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक स्वातंत्र्य वीर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। बाल्यकाल और स्कूल से जुड़ी अनेक घटनाएं राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। हाई स्कूल के विद्यार्थी केशव का समय क्रांतिकारियों के बीच ही बीतता था। बंगाल के क्रांतिकारी माधव दास के नागपुर आने पर तरुण केशव को ही उनको भूमिगत रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी तरह अलीपुर बम केस में फंसे क्रांतिकारियों के बचाव के लिए साथी क्रांतिकारियों द्वारा जब धन संग्रह किया जा रहा था, तब केशव के पास नागपुर में संग्रह की जिम्मेदारी थी। उस छोटी सी आयु में ही उन पर सीआईडी एवं ब्रिटिश पुलिस की निरंतर निगरानी थी। क्रांतिकारी डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे एवं उनके सहयोगी एक ऐसे क्रांतिकारी की खोज में थे जो उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों के मुख्य केंद्र बंगाल और मध्य भारत के क्रांतिकारियों के बीच सेतु बन सके। इस काम के लिए उन्हें केशव उपयुक्त लगे। सबने मिलकर केशव के कलकत्ता जाकर नेशनल मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने एवं अपेक्षित क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ने की व्यवस्था की। उन्हें क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास के हाथ के नीचे कार्य करने के लिए कलकत्ता भेजा गया। ब्रिटिश सरकार उस समय लगभग 50 प्रतिबंधित क्रांतिकारी संगठनों के संचालकों एवं कार्यकर्ताओं की धरपकड़ करने में लगी हुई थी। इन संगठनों में अनुशीलन समिति पूरे बंगाल में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं संगठित क्रांतिकारी संस्था मानी जाती थी। बंगाल के सभी प्रसिद्ध क्रांतिकारी इससे जुड़े हुए थे। युवक केशव शीघ्र ही अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों में प्रसिद्ध हो गए। क्रांतिकारियों के बीच हेडगेवार का छद्म नाम कोकेन था और वह शस्त्रों के लिए एनाटॉमी शब्द का प्रयोग करते थे। समिति की अति गोपनीयता के कारण समिति में डॉक्टर हेडगेवार की भूमिका से संबंधित उपयुक्त सामग्री का अभाव है, परंतु समिति से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारियों के लेखन एवं संस्मरणों में उनके क्रांतिकारी जीवन का वर्णन मिलता है। अपने 5 वर्षों के कलकत्ता प्रवास में हेडगेवार वहां के राष्ट्रवादी नेताओं एवं क्रांतिकारियों के बीच निडर एवं कुशल प्रबंधन वाले देशभक्त के रूप में लोकप्रिय थे। सन 1910 से 1915 के बीच बंगाल से बड़ी मात्रा में हथियार मध्य प्रांत भेजे गए थे। इस समायोजन में डॉक्टर हेडगेवार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संदेह के चलते नागपुर पुलिस ने डॉक्टर मुंजे और उनके घर की 2 बार तलाशी ली, लेकिन अंग्रेज पुलिस को बिना किसी प्रमाण के खाली हाथ लौटना पड़ा। सन 1920 तक डॉक्टर हेडगेवार भारत के प्रमुख नेताओं और क्रांतिकारियों के संपर्क में आ चुके थे और कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलनों में उनकी बहुत सक्रियता थी। वे जेल भी जा चुके थे। वैभव संपन्न राष्ट्र का स्वप्न देखने वाले इस महान क्रांति दृष्टा ने वैभव संपन्न भारत के निर्माण हेतु एक ऐसा संगठन स्थापित किया जिसमें प्रशिक्षित होने वाले लाखों स्वयंसेवक एक क्रांतिकारी के समान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्पण भाव से कार्य करते हैं।